यहाँ औरतें मट्टी के बड़े मटके में दूध डालकर मक्खन बनाती हैं। हाथों की तेज़ हरकत, मटके की आवाज़ और दूध की खुशबू एक अलग तरह का माहौल पैदा करती है। ताज़ा मक्खन को रोटी के साथ खाने का लुत्फ़ ही कुछ और होता है। रोटियाँ मोटी रोटियाँ तैयार करती हैं। इन रोटियों में न सिर्फ ग़िज़ाइयत होती है बल्कि ये गर्मी के मौसम में जिस्म को ताकत देती हैं। और कई घरों में चूरी तैयार की जाती है जो ताज़ा रोटी, घी और शक्कर से बनती है। कहीं कहीं सांगड़ी, एक मकामी खुश्क सब्ज़ी पकाई जाती है। तो चलें दोस्तों पाकिस्तान के रेगिस्तानी इलाका जात चोलिस्तान की तरफ, जहां औरतें मर्दों के साथ मिलजुल कर काम करती हैं। हम वहां से एक छोटी सी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। अगर आपको हमारी ये छोटी सी काविश पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल वैरी मुंडा को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पाकिस्तान के रेगिस्तानी इलाका चोलिस्तान, थार और राजस्थान की सरहदी बस्तियाँ अपनी सादगी, रिवायत और मजबूत सकाफ़त के लिए मशहूर हैं। यहाँ की ख़वातीन अपनी मेहनत, खूबसूरती और मजबूत इरादे के बायस पूरे गांव की जान समझी जाती हैं। इनकी सुबह इस वक्त शुरू होती है जब सूरज अभी उफ़क़ को छूने भी नहीं देता। रात की ठंडी हवा, रेत के टीलों की खामोशी और परिंदों की हल्की चहचहाट एक ऐसा माहौल बनाती हैं जो सिर्फ सहरा में महसूस किया जा सकता है। अक्सर औरतें फजर से पहले जाग जाती हैं। सर्द मौसम हो या तपती हुई हवा, गर्मियों का सहरा वो वक्त की पाबंद होती हैं। फजर की नमाज के बाद वो फौरी तौर पर घर की सफाई और आंगन की तैयारी में लग जाती हैं। मिट्टी के घर, खजूर की शाखों से बने झोंपड़े और खुले आंगन की देखभाल बहुत रियाजत मांगती है, मगर यही इनका हुस्न भी है। सफाई के बाद वो पानी की तरफ रुख करती हैं। रेगिस्तान में पानी सोने से भी कीमती है, इसलिए इसे संभाल कर इस्तेमाल करना भी एक महारत है। कई ख़वातीन दूर दूर से घड़े भर कर लाती हैं। इनके सर पर रखा हुआ भारी घड़ा और इसके साथ तेज़ कदमों से चलना सहराई औरतों की मजबूती का सबूत है। सुबह के मामूलात में सबसे खूबसूरत मंजर तंदूर जलाती हुई औरतों का होता है। वो खुश्क लकड़ी और झाड़ी जमा करती हैं, फिर माचिस की एक चिंगारी से पूरा तंदूर रोशन हो जाता है। धुएं की खुशबू आंगन को अपने हसार में ले लेती हैं। इस दौरान बच्चे भी जाग जाते हैं और माँ के इर्द गिर्द खेलने लगते हैं। बाजरे की रोटी, सहराई खानों की रूह। औरतें मट्टी के प्यालों में आटा गूंद कर बड़ी महारत से मोटी रोटियां तैयार करती हैं। इन रोटियों में ना सिर्फ ग़िज़ाइयत होती है बल्कि ये गर्मी के मौसम में जिस्म को ताकत देती हैं। कई घरों में चूरी तैयार की जाती है जो ताज़ा रोटी, घी और शक्कर से बनती है। कहीं कहीं संगड़ी, एक मकामी खुश्क सब्ज़ी पकाई जाती है जो सहराई लोगों की पसंदीदा ग़िज़ा है। बाज़ घरानों में सुबह के वक्त दाल या भाजी भी तैयार की जाती है जो हल्की मगर ताकतवर ग़िज़ा समझी जाती है। बाज़ औरतें मट्टी के बड़े मटके में दूध डालकर मक्खन बनाती हैं। हाथों की तेज़ हरकत, मटके की आवाज़, दूध की खुशबू एक अलग तरह का माहौल पैदा करती है। ताज़ा मक्खन को रोटी के साथ खाने का लुत्फ़ ही कुछ और होता है। खाना बनाने के बाद औरतें अपने जानवरों की तरफ जाती हैं। मुआशी सहराई ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, ख़ास तौर पर ऊँट, बकरियां, गायें और भेड़ें। इनको चारा डालना, दूध दोना और इनकी सफाई करना भी औरतों की जिम्मेदारी होती है। बाजरा, ज्वार और कम पानी में उगने वाली फसलें यहाँ आम हैं। औरतें मर्दों के साथ खेतों में हाथ बटाती हैं। बीज बोना, फसल की देखभाल करना, फसल काटना, हर काम में इनकी शमूलियत ज़रूरी होती है। घरेलू काम के बाद औरतें हाथ की महारत इस्तेमाल करती हैं। सहराई औरतों की सुबह तनहा नहीं गुजरती। वो एक दूसरे के घरों में जाती हैं, कामों में हाथ बटाती हैं, पानी लाने में साथ देती हैं और आपस में बातें करती हैं। इनकी हंसी और गुफ्तगू सहरावी सकूत में एक खूबसूरत रंग घोल देती है। माएँ सुबह ही अपने बच्चों को तैयार करती हैं, खाना देती हैं और अगर स्कूल दूर हो तो पैदल छोड़ने भी जाती है। सख्त माहौल के बावजूद इनकी मोहब्बत बेमिसाल होती है। पाकिस्तान के रेगिस्तानों में ख़वातीन का सुबह का मामूल सिर्फ खूबसूरत बल्कि मेहनत, हिम्मत और अपनी रिवायत से मोहब्बत की अलामत है। इनके हर काम में सादगी, सफाई, खलूस नुमायाँ होता है। यही वो ख़वातीन हैं जो सहराई सकाफ़त को नस्ल दर नस्ल ज़िंदा रखे हुए हैं। इनकी सुबह एक दिन नहीं होती बल्कि ज़िंदगी की जद्दोजहद का खूबसूरत आगाज़ होता ही रहता है। पाकिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों में सुबह का आगाज़ निहायत सादगी, मेहनत और कुदरती खूबसूरती के साथ होता है। तलुओ आफ्ताब से पहले ही सहराई औरतें जाग जाती हैं क्योंकि रेगिस्तान की ज़िंदगी में हर लम्हा कीमती होता है। ठंडी सुबह की हवा और नरम रोशनी के
साथ वो अपने आंगन को झाड़ती, पानी के मटके भरती हैं और घरेलू जानवरों की देखभाल करती हैं। इनके रोज़मर्रा के मामूलात में नज़्म व ज़िब्त और ज़िम्मेदारियाँ झलकती हैं। गांव की औरतें सबसे पहले तंदूर जलाती हैं, जिसके लिए वो सहराई झाड़ियाँ और खुश्क लकड़ी इस्तेमाल करती हैं। धुएँ की महक और तंदूर की हरारत पूरे आंगन में एक घरेलू माहौल पैदा करती हैं। अक्सर ख़वातीन अपने हाथों से बनी हुई बाजरे की रोटी पकाती हैं, जो इस खित्ते की रवायती ग़िज़ा में अहम मकाम रखती है। बाज़ घरानों में चूरी बनाई जाती है, जो घी, शक्कर और रोटी के मिलाप से तैयार होने वाला लजीज रिवायती नाश्ता है। सुबह के वक्त औरतों की सरगर्मियों में खाने पकाने के साथ साथ पानी लाना, बच्चों को तैयार करना और रोज़मर्रा के काम संभालना शामिल हैं। रेगिस्तानी इलाकों में पानी कीमती होता है, इसलिए अक्सर ख़वातीन मिट्टी के घड़े और मशकेज़े लेकर दूर कुओं या बोरिंग तक जाती हैं। सहरा की सख्त ज़मीन पर चलते हुए भी इनके चेहरों पर एक अजीब सी हिम्मत, सुकून होता है, जो इनकी मजबूती की अलामत है। खाना तैयार होने के बाद ख़ानदान के अफराद इकट्ठे बैठकर नाश्ता करते हैं। मोटे आटे की रोटी, तली हुई मिर्चें, लस्सी, मक्खन और देसी घी के पकवान इनके दस्तरखां की शान होते हैं। खेती बाड़ी और जानवरों की परवरिश में भी अहम किरदार अदा करती हैं। सुबह के वक्त वो अपने मवेशियों के लिए चारा तैयार करती हैं, दूध दोती हैं और फिर मक्खन या लस्सी बनाती हैं। ये तमाम सरगर्मियाँ एक रिवायत का हिस्सा हैं जो नस्लों से मुंतकिल हो रही है। पाकिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों की ख़वातीन अपनी मेहनत, हुनर और साबित कदमी के बायस गाँव की ज़िंदगी की रीढ़ की हड्डी समझी जाती हैं। इनकी सुबह का मामूल निहायत मसरूफ़ मगर सुकून बख्श होता है, जिसमें कुदरती रंग, रिवायती पकवान और सहराई तहज़ीब की खुशबू शामिल होती है। यही वो ज़िंदगी है जो पाकिस्तानी देहाती सकाफ़त को पूरी दुनिया में मुनफरिद बनाती है।